हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप? तो अब आने वाला है 12-12 पोर्टल और सब जगह आपको मिलने वाली है ढेर सारी चैनलिंग्स, डीएम डीएफ यूनियन एटसेट्रा। बट उससे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि इस 12-12 पोर्टल की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस 2023 में क्या है। ठीक है, और दूसरी चीज़ उस इम्पोर्टेंस को, उस कैसे हम उन बेनिफिट्स को एक्सेस करें, हम उसका बेस्ट यूज़ कैसे करें इन 12-12 पोर्टल की एनर्जीज़ का, या क्या इम्पोर्टेंस है और इससे कनेक्शन हमारा आने वाले साल का क्या है, इस वक्त की जो एनर्जीज़ का हम बेस्ट यूज़ कैसे कर सकते हैं और अपने आने वाले साल को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले ये जानना ज़रूरी है और मैं ये वीडियो आज इसी का लेके आई हूँ कि आप समझो कि ये 12-12 पोर्टल की जो एनर्जीज़ हैं ये आपके लिए क्या लेके आ रही हैं। उसके पहले मैं बहुत खुशी से बताना चाहूँगी कि मैं 2-4 दिन से बाहर थी, मैं शहर में नहीं थी, इसलिए मेरे भी वीडियोस नहीं आ रहे थे। एंड मैं कुछ बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट के लिए, यूनिवर्स का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था, आप कह सकते हो कि कनेक्टेड विद द ग्रिड ऑफ कोर्स, और भगवान के आशीर्वाद से, सारे स्पिरिचुअल टीम की ब्लेसिंग से मैं 100% सक्सेसफुल होके आई। बहुत सारे स्ट्रगल्स थे, बहुत सारे चैलेंजेस आए थे बीच में। हमारे इस ग्रिड के लिए भी रोका जा रहा था, बहुत सारे मेरे जो पेमेंट के वो थे वो फेल हो रहे थे एसेट्रा। बट लास्ट में कहते हैं ना, जीत सच्चाई की और अच्छाई की होती है। तो ये सबसे बड़ा लेसन है 12-12 के पोर्टल का आप लोगों के लिए भी, कि चैलेंजेस तो आएंगे क्योंकि ये बहुत ही हाई एनर्जीज़ का मंथ है। इस मंथ में भी बहुत सारे रेट्रोग्रेड्स हैं और छोटे छोटे मिनी पोर्टल्स हैं कि इस पोर्टल में इस मंथ सब कुछ है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। मतलब दो नेगेटिव भी पॉजिटिव होने के लिए है। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो 12-12 का पोर्टल हो, 12 का मतलब ही होता है कंप्लीशन। आपकी घड़ी में लास्ट 12 बजते हैं, ठीक है, बैक टू 1। आपके साल के 12 महीने होते हैं, हमारे जो ऊपर रेल्म्स भी 12 है, तो 12 का मतलब होता है कंप्लीशन। एंड ऑफ कोर्स इसको मैं कहती हूँ रिपोर्ट कार्ड। और मेरे हिसाब से इट्स अ टाइम टू टेक रेस्ट, क्योंकि इतनी हायर एनर्जीज होती हैं। आप इतने स्ट्रॉन्ग लाइट कोड्स रिसीव करते हो फ्रॉम द सेंट्रल सन टू रीएक्टिवेट योर डीएनए, टू कन्वर्ट योर डीएनए टू द हाईएस्ट डीएनए एंड टू एक्टिवेट योर सोल ब्लूप्रिंट। ठीक है, तो बहुत सारे आप इसमें लाइट कोड्स रिसीव करते हो। और ये कोड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो हम लोग कोड्स रिसीव कर रहे हैं, जब हम इस कोर्स को एक्सचेंज करते हैं, आई मीन टू से कि जो हम लोग ये ग्रुप मेडिटेशन, ग्रिड मेडिटेशन करने जा रहे हैं 12-12 को, तो आप जो भी एनर्जीज, अपनी हायर एनर्जीज, अपने डीएनए कोर्स को रीएक्टिवेट कर रहे हैं, एंड देन यू विल समवेयर एक्सचेंज योर कोड्स इन द ग्रुप मेडिटेशन। ठीक है, दिस विल हेल्प टू बूस्ट द एनर्जी ऑफ मदर अर्थ। ये जो डिवाइनली गाइडेड वर्कशॉप होने जा रहा है, इसका इसीलिए आप लोग को इतना रोका गया था कि आप अपने उन डीएनए कोर्स का सही यूज़ ना कर सके टू बूस्ट द एनर्जी ऑफ मदर अर्थ। और जब आप मदर अर्थ की एनर्जी बूस्ट करोगे तब क्या होगा? दिस विल एक्सेलरेट योर जर्नी और आप अपने हाईएस्ट ब्लूप्रिंट में आएंगे। You will align with your soul blueprint with the divine blueprint. ध्यान से सुनिए। एंड ये जो आप एक इतना बड़ा हाईएस्ट सोल पर्पस करने जा रहे हैं, हाईएस्ट सोल पर्पस, यू विल इंटीग्रेट विद सोर्स, क्योंकि आप अपनी सोल ब्लूप्रिंट को यू आर गोइंग टू अलाइन विद द सोर्स ब्लूप्रिंट। दिस विल हेल्प यू टू इंटीग्रेट इनटू द वन। आप सोर्स में एक हो रहे हो, दिस इज द हाईएस्ट अलाइनमेंट। तो उसके बाद डेफिनेटली यू विल गेट योर पावर्स, साइकिक्स, क्योंकि 12-12 पोर्टल एक ऐसा रेल्म होता है जहाँ हमारा एक्सेस हायर एनर्जीज से होता है। इसमें नॉर्मली
आप जो लाइट कोड्स रिसीव करते हो, साथ में आप बहुत सारी हायर एनर्जीज रिसीव करते हो, योर साइकिक एनर्जीज, योर साइकिक इंट्यूशंस, योर क्रिएटिविटी, साइकिक डाउनलोड्स। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस वक्त आप लोगों के ड्रीम्स में बहुत सारे मैसेजेस, ठीक है, आप बहुत सारे हायर एनर्जीज़ को, यूनिवर्सल एनर्जीज़ को एक्सेस करते हो, एब्जॉर्ब करते हो। और जब आप इन एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब करके मदर अर्थ के लिए या हाईएस्ट इंटीग्रेशन में आप उसको यूज़ करते हो, यू 100% गेट योर पावर एंड योर यूनियन विद द सोर्स एंड ऑफ कोर्स विद योर ट्विन फ्लेम। तो ये इस वक्त बहुत ही फास्ट एक्सेलरेशन की एनर्जी है, फास्ट एक्टिवेशन की एनर्जी है टू योर हाईएस्ट टाइम लाइन। तो ये जो वर्कशॉप है, दिस इज़ गोइंग टू बी द डिवाइनली गाइडेड वर्कशॉप। ऑफकोर्स अभी जूम हमारी जो सीट्स फुल हो चुकी हैं, मैंने लिंक दे दिए हैं, बट बिकॉज मैं अपने उस प्रोजेक्ट के लिए बाहर गई थी तो मैंने उस जूम लिंक को 8 को ना होकर 9 को दिया। लेकिन क्योंकि ये जो ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपका हाईएस्ट सोल पर्पस है, तो जो लोग नहीं ले पाए वो डिसअपॉइंट मत होइए। आप लोगों को सिर्फ जो ग्रिड मेडिटेशन है जो लाइफ टाइम के लिए मैं आप लोगों को दे रही हूँ, जो मेन आपका मेडिटेशन इज़ योर मेन पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप, ये आप अभी भी अप्रोच कर सकते हो। सेम वही रेट में आपको मेडिटेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। और आप इस साल का अपना सबसे हाईएस्ट, बल्कि आपकी इस ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे हाईएस्ट सोल पर्पस पूरा करके यू विल बी सेटिस्फाइड। And somewhere you are aligning your blueprint with the divine blueprint. You are somewhere integrating yourself with the source. ठीक है। और आपकी जिसने अब तक कुछ भी नहीं किया है, उसने ये सोल पर्पस करके सबसे बड़ा काम इस ईयर का किया है, या अपनी ट्विन जर्नी की पूरी लाइफ प्रोसेस का किया है, ठीक है। आप जब आप इस मेडिटेशन को करेंगे, समवेयर यू आर रीचिंग टू द पर्पस ऑफ बीइंग ट्विन फ्लेम। यू कैन 100% सेटिस्फाइड कि यस, अगर मैं ट्विन फ्लेम हूँ तो मैंने ये एक पर्पस ज़रूर किया है, बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट पर्पस। यू विल बी सेटिस्फाइड, यू विल फील फुलफिल्ड, यू विल फील पावर। लेकिन ये पहुँचेगा सिर्फ रियल ट्विन फ्लेम तक ही। तो जिनको नहीं मिल पाया है, डिसअपॉइंट मत कीजिए, आप प्रयास कीजिए, डिवाइन का आप पे कृपा होगी, बिल्कुल आप तक पहुंचेगा, पर ये पहुंचेगा सिर्फ रियल ट्विन फ्लेम तक ही, ठीक है। सो ये एक बात हो गई। सेकेंड थिंग, जैसे कि मैंने बताया कि इस वक्त रैपिड एक्सेलरेशन की एनर्जी है, ठीक है। एंड यू आर एवरी सोल इज एक्टिवेटिंग, सिर्फ ट्विन फ्लेम ही नहीं है, एवरी सोल इज एक्टिवेटिंग दिस टाइम, एंड एनर्जीज आर सपोर्टिंग यू फॉर 100%, फॉर मोर लाइट कोड्स, फॉर एक्टिवेटिंग यू एट द डीपर लेवल, ठीक है, डीपर लेवल। बट जितना ज़्यादा ये जो एनर्जीज का जो एक्टिवेशन होता है, एक एक्सेलरेशन होता है, इस वक्त हमें कुछ दिक्कतें भी आती हैं, इस पे भी मुझे बात करना ज़रूरी है। जैसे कि आप लोग हो सकता है कि कभी कभी आपको कुछ कन्फ्यूजन्स लग रहे हैं, ब्रेन फॉगीनेस फील हो सकती है, या आप सेंसिटिव हो सकते हो। न्यू मून साइकिल भी आप लोगों को इस टाइम पे शुरू हो जाती है मोस्टली लोगों को। देन टायर्डनेस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ टायर्डनेस, थकान, कुंडलिनी असेंशन के सिम्टम्स बिल्कुल आपको इस वक्त फील हो रहे होंगे। इसलिए कहा जाता है कि आपने साल भर जितना इनर वर्क कर लिया है, अब आपको रेस्ट करना है। मतलब इनर वर्क करना है ऑफ कोर्स, बट अब आपको डरना नहीं है, भागना नहीं है कि मैं और क्या करूं, बस टाइम टू टेक रेस्ट, सिंपली रिलैक्स योरसेल्फ, ठीक है। एंड ट्राई टू डू साइलेंट मेडिटेशन, कनेक्ट योरसेल्फ विद द हायर एनर्जीज, क्योंकि जब हम हायर एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, ये जो एक रेल्म खुला हुआ है, जो पोर्टल खुला हुआ है, इट्स अ वेरी प्रेशियस, वेरी इंपॉर्टेंट टाइम टू एक्सेस नॉलेज फ्रॉम द एंड विजडम फ्रॉम द अपर रेलम्स, ठीक है। और इस वक्त आपका एक डीप कम्युनिकेशन होता है हायर एनर्जीज के साथ। तो ये टाइम है खुद के साथ सोली सॉलिट्यूड में रहने का। बट यस, 12-12 के पोर्टल में आप लोग को मैनिफेस्टेशन भी करना चाहिए फॉर योर ग्रोथ, योर सक्सेस और एनीथिंग इफ यू आर मैनिफेस्टिंग, क्योंकि 12-12 का पोर्टल है, इट इज़ इक्वली पावरफुल लाइक 8-8, 7-7, 11-11,
लाइक इस प्रकार से। तो ये एक मैनिफेस्टेशन का पोर्टल है और तो उस दिन 12-12 पे आप लोग मेरा मैजिकल मैनिफेस्टेशन सबने लिया है ऑलमोस्ट, तो आप लोग वो बेस्ट यूज़ करेंगे 12-12 बजे, मतलब कि आप 12 बजे ही करने बैठ जाइए मैनिफेस्टेशन आपका, तो लगभग 12-12 तक आपका वो मेडिटेशन चलता रहेगा, ठीक है। तो फिर ये सेशन, इस ग्रिड वर्क का क्या काम है उस दिन? इस ग्रिड वर्क का काम यही है कि क्योंकि ये ग्रिड वर्क आप मेडिटेशन तो आप कभी भी कर सकते हो, समवेयर आपने साल भर जो भी इनर वर्क किया है या जो आपने डिवाइन एनर्जीज रिसीव करी हैं, समवेयर यू आर पेइंग बैक टू द मदर अर्थ। एक प्रकार से आप सोल पर्पस कर रहे हो मदर अर्थ के लिए उस दिन मेडिटेशन करके, या आगे लाइफ में मेडिटेशन करते रहकर आप मदर अर्थ को पे बैक कर रहे हो। जो भी एनर्जीज आपने रिसीव करी हैं, जो भी बेनिफिट्स आपको मिले हैं, या जो हमारी मदर अर्थ की पेन को, सफरिंग को कुछ कम कर रहे हो आप अपनी हीलिंग कोड्स भेज रहे हो, राइट। तो ये तो एक सोल पर्पस कर रहे हो आप, तो जो उस दिन करने से उसकी 12 पे करने की उसकी महत्वता बढ़ जाएगी। पर उसका टाइम कोई फिक्स नहीं होता है। जैसे हम लोग वर्कशॉप में करेंगे 7:30 बजे शाम को, आप बाद में फिर कर सकते हो, दोबारा से उस सेम डे कर सकते हो। आप लोग के पास जिन्होंने लिया है उनको मिल जाएगा आफ्टर द वर्कशॉप। बट मेन डे जो 12 पोर्टल का होता है वो मैनिफेस्टेशन का होता है। मैं बहुत साफ क्लियरली बता रही हूँ कि 12-12 मतलब आप 12 बजे बैठ जाइए और 12-12 बजे तक अपना मैनिफेस्टेशन करिए। मैजिकल मैनिफेस्टेशन जो है वो रियली मैजिकल है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को, किसी को अब्रॉड में जॉब लग गई, किसी की जॉब लग गई, किसी की कोई चीज़ रुका हुआ था, सैलरी वो आ गई, इंक्रीमेंट हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें आप लोग के अपडेट्स आते रहते हैं। तो खैर, ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू जिनकी अचीवमेंट्स हुई है। तो आप बिल्कुल इसको फिर से रीयूज़ कर सकते हैं आगे फर्दर डिफरेंट मैनिफेस्टेशन के लिए। तो ये करना है, और बाकी हमको अपना मैजिकल जो ग्रिड मेडिटेशन है वो करके हमें सोल पर्पस करना है, ठीक है। इस साल का अंत का सोल पर्पस करके हमें अपने नए साल को बहुत ही प्राउडली, पावरफुली वेलकम करना है, ठीक है। एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहती थी कि कल ज्योति का मेसन सेशन था, और उस पर जो चीज़ एक बहुत इम्पोर्टेंट निकली वो मैं आप लोगों को, आपकी जर्नी पे अक्सर क्या होता है कि आप लोगों ने मिररिंग सुनी है कि मिररिंग होती है। यस, आप हर जगह सुनते हो कि योर ट्विन फ्लेम्स मिरर यू। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट जो शैडो वर्क है इस ट्विन फ्लेम जर्नी का है आपकी शैडो को हील करना। तो समवेयर आपका ट्विन फ्लेम आपको हेल्प करता है आपकी शैडो को हील करने में थ्रू योर मिरर, बाय मिररिंग यू, ठीक है। बट दिक्कत ये है कि सब जगह आपने मिरर एक्सरसाइज सुनी होगी, मिरर एक्सरसाइज सेशंस होते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट लोगों को आज तक ये समझ में नहीं आया कि मिरर करते क्या है। अब आप कहोगे कि जो सुपरफिशियल, जो आप लोग कहोगे कि अगर मुझे जेलसी का इशू है तो फिर उसको है तो मतलब कि मुझे भी कहीं जेलसी हील करनी है, ये हम मिरर कर रहे हैं, या एंगर मिरर कर रहे हैं। नहीं, डेफिनेटली अक्सर डीएफ्स क्वेश्चन पूछती है, मैम मेरा ट्विन फ्लेम तो कई जगह मल्टीपल उसमें है, मैं तो इस टाइप की नहीं हूँ, तो यहाँ मिररिंग कहाँ हो रही है? मैं तो कभी भी किसी सोलमेट के पास को चूज़ नहीं करती हूँ, यहाँ मिररिंग कहाँ हो रही है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो इसका मतलब ये है कि अभी आपको ये समझ में नहीं आया कि आपकी मिररिंग कहाँ हो रही है, और अगर ये ही समझ में नहीं आया तो मिरर एक्सरसाइज बेकार है। आप लोग शैडो वर्क ही नहीं कर पा रहे हो, और इसी कारण से बहुत से लोगों की जर्नी डिले भी होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूँ, आपको नहीं समझ में आता है कि हमें कहाँ हील करना है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है शैडो वर्क में या हीलिंग प्रोसेस में, ठीक है। और कभी कभी हमको लोग ट्रिगर भी करते हैं, तब भी समझ में नहीं आता कि यार ये ट्रिगर क्यों कर रहा है, इसमें मेरी क्या गलती है, नहीं समझ में आता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके सोल लेवल पर जो अनअलाइनमेंट होते हैं, सोल लेवल पे आपके, सुपरफिशियल तो चलिए आपको समझ में आता है, जो मिरर करना है वो हील करना है, जो मिररिंग हो रही है वो हील करनी है, तो सुपरफिशियल समझ में आ रही है। बट ये मिररिंग आपको आपका ट्विन फ्लेम या ट्विन फ्लेम एनर्जीज जो आपको सेंसेशंस होते हैं, दे हेल्प यू, ये वो आपको खुद हेल्प करते हैं कोर में जाके आपके
अनअलाइनमेंट विद योर सोल, ठीक है, आपको अजीब से सेंसेशन होंगे, आप अजीब सा स्टक फील करोगे, सब कुछ ठीक है पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ आपके ट्विन फ्लेम आपको मिरर करते हैं। तो कभी कभी जब ट्विन फ्लेम आपको मिरर कर रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ मिररिंग हो रही है, तो ट्राई टू गो डीप एट योर सोल लेवल, क्योंकि ये जो अलाइनमेंट्स मिसअलाइनमेंट्स हैं, जो अनअलाइनमेंट्स आपके अंदर हैं, वो सुपरफिशियल अनअलाइनमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, ये कोर के सोल लेवल के हैं। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सेंसिबल और बहुत ज़्यादा मेच्योर होना पड़ेगा, एंड दैट हेल्प्स योर सिस्टमेटिक इनर वर्क, ठीक है, टू बिकम मोर मेच्योर, टू दैट हेल्प्स यू टू रीच टू द डीप कोर लेवल, कि भाई मुझे कहाँ जाके कोर लेवल पे अपने आप को हील करना है। मैं एग्जाम्पल देके बताती हूँ आपको कि आप अपने ट्विन फ्लेम को बहुत प्यार करते हैं, आप उनकी मैसेज का वेट करते हैं, आप अगर उनको मैसेज करते हो तो अगर उनका रिप्लाई नहीं, आप कहते हैं कि मैं सरेंडर हूँ, मैं पूरी तरीके से सरेंडर हूँ गॉड को, मैं अपनी ईगो डेथ पूरी कर चुकी हूँ, ठीक है, आप ऐसे बहुत सी डीएफ कहती है मैम मैंने कंप्लीट सरेंडर कर दिया है, मुझे मेरी ट्विन फ्लेम से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मैं उसे कभी कर्ज नहीं करती, और मैं बिल्कुल, मेरी भी ईगो कम्प्लीटली शैटर हो चुकी है। और जब मैं आपसे पूछती हूँ अच्छा बट उसका जब मैसेज नहीं आता तो बहुत बुरा लगता है। तो जब आपने उसको रिप्लाई, आपने कुछ मैसेज लिखा और उसने रिप्लाई नहीं किया, तो जो आपको बुरा लगा, दैट इज़ ईगो, क्योंकि हमारी ईगो को हर्ट हुआ कि मैंने मैसेज किया, उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया। तो वो डीप कोर में हम वहाँ तक, ये एक एग्जाम्पल है कि उतने कोर तक हम जा नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर शायद फियर है कि शायद वो अभी भी मुझे प्यार नहीं करता है, इसलिए मैसेज नहीं कर रहा है। देखिए कितनी चीज़ें निकल के आती हैं। तो ज़रा ये भी समझना सीखिए, मिररिंग मतलब सुपरफिशियल फियर्स, सुपरफिशियल जेलसी नहीं, डीप कोर में भी आपके फियर्स होते हैं, डीप कोर में भी आपके ईगो होते हैं, और वहाँ आपका ट्विन फ्लेम मिरर करता है। सुपरफिशियल तो आपके कार्मिक्स मिरर करते हैं, और कोर में आपका ट्विन फ्लेम मिरर करता है। सो समझिए इस मिररिंग की प्रोसेस को। एंड एट द एंड मैं ये कह के ख़त्म करूँगी, बधाई हो उन सभी लोगों को जिन लोगों ने इस ग्रुप वर्कशॉप पे आप लोगों ने ज्वाइन किया है, और या जिन्होंने सिर्फ मेडिटेशन लिया है, उन सबको बधाइयाँ, क्योंकि आप समवेयर हेल्पिंग मदर अर्थ by exchanging your course to the mother earth. This will for sure help you to align your blueprint with the divine blueprint. 100% it will integrate you with the source, and 100% you will get your highest alignment and your union definitely with the source and the God, and of course with your divine masculine, ठीक है। तो बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।